नमस्कार। अनुभव 2 के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हाजिर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की मूलभूत समस्या जनसंख्या के बारे में। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो आबादी की समस्या है। दिन ब दिन आबादी बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है कि विश्व में हम 1 नंबर पे बहुत जल्दी आ जाए इस मामले में। तो कम से कम आबादी बढ़ने के कारण से जो परेशानियाँ होती है, शायद आम आदमी उसका अंदाज इतना नहीं लगा पा रहा है, लेकिन अगर भारतवर्ष में कोई आम जन को कोई परेशानी है तो उसके पीछे मूलभूत कारण जो है वो केवल जनसंख्या है। अस्पतालों की कमी तो जनसंख्या, सड़कों की कमी तो जनसंख्या, रेलों की कमी तो जनसंख्या, यहाँ तक कि खाने की कमी तो भी जनसंख्या। ये जो हमारी पुरानी विचारधारा चली आ रही है कि बच्चे पैदा, पढ़े लिखे लोगों ने तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अभी भी अशिक्षित वर्ग कई अंधविश्वास के कारण से, कई धर्म को लेकर के बच्चे पैदा करने में इतना आगे बढ़े हुए हैं कि, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये अधिकार किसने दिया कि हम बच्चों को पैदा करें और उनको भूखा मारें। इससे अच्छा तो ये है कि बच्चे पैदा ही ना हो। मुझे अच्छे से याद है, आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले जब हम सड़कों पर विज्ञापन देखते थे, हम दो हमारे दो। अगर 40 साल पहले ये क्रांति एक हिंदुस्तान में परिवार नियोजन की लाई गई थी, तो 40 साल में क्या सुधार हुआ, कितना सुधार हुआ और हम कितने इसमें कामयाब हुए, इसका अगर आकलन किया जाए तो हम नहीं समझते कि इसमें हमको पूरी कोई सफलता मिली। और हिंदुस्तान में एक चीज़ और है, भारत में, हमारे देश में, कि भय बिन प्रीत न होई कृपाला। अगर किसी काम में किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें थोड़ा सा उसमें कठोर होना पड़ता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ता है। अभी वर्तमान सरकार ने कई सारे डिसीजन, इतने सुंदर डिसीजन लिए, इतने कठोर डिसीजन लिए, चाहे वो धारा 370 का हो, चाहे वो राम मंदिर का माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से कराने का हो, सर्वोच्च न्यायालय से, लेकिन बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, चाहे वो GST का हो। जब तक आबादी के मामले में ये हमारी सरकार इस तरीके के कठोर निर्णय नहीं लेगी, तब तक आबादी पर नियंत्रण मुश्किल है। एक वर्ग जो इनकम टैक्स जमा कराता है, ये फुटपाथ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उसको सारा ले लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमारी सरकार, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट इस बात की तरफ आगे बढ़ करके और बहुत अच्छा काम, बहुत तेजी से काम क्यों नहीं कर रहा है। अब और ये आज की तारीख में हम ये मान के चल रहे हैं, कुछ लोगों का ये धारणा है कि हमारे भारत में आज जो है वो सबसे ज़्यादा युवा संसार के अंदर है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज से 20 साल बाद में सबसे ज़्यादा वृद्ध हिंदुस्तान में होंगे हम या हमारी सरकार, कोई भी हो, आज के हिसाब से काम नहीं करती है। हमारी सरकारों को नीतियां जो बनानी पड़ती है वो आगे के आने वाले 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष की लॉन्ग रेंज प्लानिंग, LRP जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से काम करना चाहिए और काम करना पड़ता है और काम करते भी होंगे। जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना में एक बच्चे के शक्ति पैदा कर दी गई, एक बच्चे के बाद अगर कुछ होता है तो उनके कुछ अधिकार छीन लिए गए, चाहे उनको कुछ जो सुविधाएं मिली हुई है वो सुविधाएं छीन ली गई है। हिंदुस्तान में भी जब तक इस तरीके की नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान की आबादी कंट्रोल में नहीं आ सकती। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और उसके बाद में 100 का 200, 1000 का 2000, लाख का 2 लाख, करोड़ का 2 करोड़। तो ये होने में उतना ही टाइम लगता है जितना 1 का 2 होने में लगता है, लेकिन आबादी का बर्डन 100 करोड़ का बढ़ जाता है। इसलिए समय रहते हुए हमको इसमें चेतना लानी जरूरी है। एक प्लान मेरे भी दिमाग में है। मैंने हमेशा कहा था कि मैं केवल समस्याओं के हिसाब से आपके बीच में नहीं आऊँगा, मैं उसके निराकरण के हिसाब से भी आऊँगा। मेरा सुझाव है, ये मेरा है, कि 2021 या 2022 तक की कोई एक तिथि निर्धारित की जाए। इस तिथि तक सभी लोग परिवार नियोजन के नियमों का पालन करें, और अभी हाल फिलहाल अगर 2 ही बच्चों की शक्ति की जाए तो भी हिंदुस्तान में काफ़ी कारगर होगी। एक में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यदि 2 बच्चों की छूट दे दी जाती है कि 2 बच्चे कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी या कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान का नागरिक पैदा करेगा, उसके ऊपर पैदा करने पर कुछ जो मूलभूत सुविधाएं जैसे सब्सिडी है, पेंशन है, आधार है,
इसके बारे में जब तक सख्ती नहीं की जाएगी तब तक हिंदुस्तान में ये फौज पैदा होती रहेगी और हम उसको भूखे मारने के अधिकारी और हम उसके दोषी साबित होंगे। मैं फिर दोहराता हूँ, हमें उन बच्चों को पैदा करने का कोई हक नहीं है जिनका पालन पोषण, जिनका लालन पालन हम अच्छे तरीके से नहीं कर सके, और इसकी सज़ा केवल पैदा करने वाले माता पिता नहीं भुगतते हैं। हिंदुस्तान के दूसरे तमाम लोग जो टैक्स देते हैं, जो हिंदुस्तान की तरक्की में काम करते हैं, उन सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। 2021-22 की सरकार कोई प्लानिंग करे, कोई एक तारीख दे और उसके बाद ये संशोधन करके, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी मान्यता को मानने वाला हो, हर एक के ऊपर हिंदुस्तान में अगर रहना है, जो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहता है, उस पर हिंदुस्तान का संविधान लागू हो और ये 2 बच्चों की समय सीमा तय की जाए। और 2 बच्चों से ज़्यादा अगर होते हैं तो चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे आधार हो, चाहे सब्सिडी हो, चाहे किसी भी तरीके की पेंशन हो, उसके ऊपर रोक लगाई जाए ताकि आगे जा कर के और देश पे जनसंख्या का नियंत्रण हो सके। ये मेरे अपने विचार हैं। मैं फिर एक बार ये कहता हूँ, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इसको आगे बढ़ाएं, और यदि सहमत नहीं है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन भारत का सच्चा नागरिक होने के नाते संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, बिना किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समुदाय को ठेस पहुँचाते हुए मैं अपने विचारों को रखने की हिम्मत करता हूँ। और इसको अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं और इस समस्या की गहराई को नाप करके देखें। हमें लगता है कि हम पे क्या असर होगा, लेकिन हम पे ही असर होगा। इस चीज़ को देखें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में अगली समस्या, उसका निराकरण। धन्यवाद। थैंक यू।